हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, कल की क्लास हमने जो एमसीक्यूज़ किए थे उसको अब और कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच फाइल हैज़ अ पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। ओके, तो लेट्स सी इट। देखो बेटा, ऑप्शंस जो है हमारे पास दिए हुए हैं, हैंड फाइल दिया है, बास्टर्ड फाइल है, रास्प कट फाइल है, सिंगल कट फाइल है। ठीक है, देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो क्लासिफिकेशन होता है फ़ाइल का, हम पिछली बार जो हमने क्वेश्चन आंसर किए थे उसमें भी ये फ़ाइल के क्वेश्चन काफ़ी आया था, और इस बार भी क्योंकि आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। इसका पूरा क्लासिफिकेशन जो होता है मैं उसको आपको बता देता हूँ। ओके, देखो बेटा, जो हमारे पास जो फाइल्स होती हैं, ओके, ये जो फाइल हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कट, ओके, according to grade and then according to shapes। ठीक है, अगर हम कट के अकॉर्डिंग बात करें तो कट के अकॉर्डिंग दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। वन इज सिंगल कट, सेकेंड डबल कट, देन rasp cut, and the fourth one is curved cut। ओके, देन अगर हम बात करें नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रेड, अगर ग्रेड के हिसाब से देखें तो ग्रेड के हिसाब से दीज फाइल्स विल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, जैसे एक बार रफ फाइल, ओके, देन बास्टर्ड फाइल, थर्ड इज द सेकेंड कट फाइल, fourth one smooth file, and then fifth one is dead smooth। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन जो हो गया वो हो गया ग्रेड के अकॉर्डिंग। ओके, अब बात आती है शेप के हिसाब से। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द शेप, तो शेप के बेसिस पे एक फ्लैट फाइल, देन हैंड फाइल, देन कम्स दी स्क्वायर फाइल, फिर उसके बाद है राउंड फाइल, ओके, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर, नाइफ एज। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो शेप के हिसाब से हो गया। अब जो बात की गई है, जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, दैट इज अबाउट दी फाइल्स। तो लेट्स सी इट। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच फाइल हैज़ अ पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। पूरी लेंथ में पैरेलल एजेस किसकी होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ द हैंड फाइल। लेट मी शो यू। देखो, ये जो दी हुई है ये आपकी हैंड फाइल दी हुई है। इसका हम क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे, इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन जो है वो फ्लैट फाइल की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है कि ये फ्लैट फाइल जो रहता है आपका थोड़ा सा टेपर में रहता है। ओके, फ्लैट फाइल जो है वो हल्का सा टेपर होता है, और वहीं पर जो हैंड फाइल है वो दोनों ही एजेस में, ये आप देखेंगे दोनों एजेस ये पैरेलल हैं। ओके, पैरेलल एजेस है यानी कि समानांतर एजेस हैं। ठीक है, ये पूरी विड्थ में इसको आपको एक जैसी मिलेगी। इसमें जो ख़ास चीज़ है हैंड फाइल की वो क्या है कि इसके जो फेसेस हैं, ओके, फेसेस जो होते हैं बेटा वो डबल कट होते हैं। ठीक है, इसका एक एज
वन एज, जो इसका एक एज है वो, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसका एक एज जो है वो सिंगल कट है, गॉट इट, और दूसरा एज जो है वो सेफ एज होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये होती है आपकी हैंड फाइल। सेफ एज क्यों है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको 90 डिग्री पे यहाँ पर अगर फिनिश करना है, ठीक है, तो आप इसको आराम से बिना इसकी फिनिशिंग पार्ट को ख़राब किए, इसकी फिनिशिंग आप ऐसी किसी भी पार्ट्स की परपेंडिकुलर, ठीक है, फिनिश कर सकते हो। सो ये इसका कारण है। अब हमारे ऑप्शन में एक चीज़ और दी हुई है, वो दिया हुआ है बास्टर्ड फाइल। ठीक है, देखो हैंड फाइल तो हमारा ये शेप के हिसाब से हो गया, रास्प कट और सिंगल कट फाइल की हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, ये कट के हिसाब से है। एक हमारा रह जाता है ग्रेड के हिसाब से, बास्टर्ड फाइल के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है। तो बास्टर्ड फाइल क्या है बेटा? बास्टर्ड फाइल जो उन केसेस में यूज़ होती है जहाँ पर के हैवी मटेरियल को रिड्यूस करना हो, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल को हटाना हो, तो वहाँ हम बास्टर्ड फाइल का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the material to manufacture bench wise? ठीक है, बेंच वाइज को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ करते हैं? सो द आंसर इज कास्ट आयरन। ओके, आंसर क्या है? कास्ट आयरन। Now the next question is name the defect that causes the metal chips to clog between the teeth of file. उस दोष का नाम बताना है आपको जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सो द आंसर इज़, देखो बेटा, उसमें क्या है कि दांत जब हम फाइलिंग वगैरह करते हैं तो फाइल के बीच में कभी कभी क्या होता है कि उसके क्लॉग कर जाते हैं, तो जो क्लॉगिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड द पेनिंग ऑफ फाइल। ओके, पेनिंग ऑफ फाइल। और इस क्लॉगिंग को यानी कि पेनिंग को हटाने के लिए वी यूज़ फाइल कार्ड। किसका यूज़ करते हैं हम लोग? फाइल कार्ड का यूज़ करते हैं। तो फाइल कार्ड को हम एक्चुअल में फाइल ब्रश होता है, ये वायर ब्रश है एक तरीके से, ठीक है, इस ब्रश की सहायता से हम लोग ये फाइल की क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री? तो नैरो ग्रूव्स और जो 10 डिग्री से अबव एंगल है उनकी फाइलिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किस फाइल का यूज़ करते हैं? तो बेटा उन 4 फाइल के बारे में अब डिस्कस करते हैं हम लोग देखते हैं कि ये 4 टाइप की फ़ाइल हैं कौन कौन सी। ओके, तो उसमें जैसे कि एक आपको दिया हुआ है स्क्वायर फाइल। ठीक है, तो स्क्वायर फाइल का यूज़ क्या होता है? इसमें आप देखेंगे जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर की तरह होता है, और इसका सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं इसका यूज़ करते हैं हम एक तो स्क्वायर होल्स में, है ना, स्क्वायर होल्स में इसका यूज़ करेंगे। इंटरनल स्क्वायर कॉर्नर्स, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, इंटरनल स्क्वायर कॉर्नर्स के लिए, या फिर रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स के लिए लाइक दिस, और कीवेज और स्प्लाइंस के लिए हम स्क्वायर फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हाफ राउंड फाइल। तो हाफ राउंड फाइल का हम किसमें यूज़ करेंगे? ये एक सेमी सर्कल टाइप से जो भी हमें कॉर्नर्स वगैरह दिए होंगे, ठीक है, इसके लिए हम हाफ राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। इंटरनल कर्व्ड सरफेसेस होंगे उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन ट्रायंगुलर फाइल की बात करते हैं। तो ट्रायंगुलर फाइल क्या है? ये ट्रायंगुलर जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं, इस तरीके के ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शंस होंगे, वहाँ फाइल करने के लिए आप ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ करेंगे। सो इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर फाइलिंग कॉर्नर्स एंड एंगल्स विच आर मोर देन 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि 60 डिग्री से जो ज़्यादा कॉर्नर्स दिए हुए हैं एंगल से ज़्यादा, उनको फिनिश करने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन नाइफ एज फाइल की बात करते हैं। नाइफ एज फाइल क्या है? जो अभी हमने देखा है कि ये उन क्रॉस सेक्शंस के लिए, देखो शार्प कॉर्नर्स हैं, ये ट्रायंगुलर फाइल में और नाइफ एज फाइल में आप साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, इसके जो कॉर्नर्स हैं काफ़ी शार्प हैं, तो ऐसी जगह पर हम लोग नाइफ एज का फाइल यूज़ करते हैं। ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जैसे कि हम इसको 60 डिग्री से ज़्यादा पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा हो, हम इसको अबव 10 डिग्री पर यूज़ करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री। सो आंसर विल बी नाइफ एज फाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चीजल इज़ यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव्स।
तो बेटा चीज़ल के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है। आप उसके लिए जाकर उस जो लिंक दिया हुआ है ऊपर कॉर्नर पे, इस लिंक पर जाकर आप चीज़ल टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं, फ्लैट चीज़ल, वेब चीज़ल, हाफ राउंड नोज चीज़ल एंड डायमंड पॉइंट चीज़ल, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है आपका, ऑयल ग्रूव्स को या बियरिंग के ऑयल ग्रूव्स को काटने के लिए हम यूज़ करते हैं हाफ राउंड नोज चीज़ल, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी फाइल। अब यहाँ पर ये आपको फाइल दी हुई है, बैरेट फाइल हो सकती है, रिफलर फाइल है, या क्रॉसिंग फाइल है, या मिल्सॉ फाइल है। तो चलिए अब इन टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था ग्रेड के अकॉर्डिंग, कट के अकॉर्डिंग और शेप्स के अकॉर्डिंग। उसके अलावा भी बेटा कुछ स्पेशल फाइल्स होती हैं जिनका काम है स्पेशल टाइप्स की कटिंग्स या फाइलिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी फाइल हैं, लेट्स सी देम। देखिए, एक होती है रिफलर फाइल। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है, अपना जो फिगर दिया हुआ है उससे साफ साफ पता लग रहा है कि वो कौन सी फाइल हो गई। तो आंसर इज़ रिफलर फाइल। रिफलर फाइल्स मेनली यूज़ की जाती हैं डाई सिंकिंग में, एनग्रेविंग में और सिल्वर स्मिथी के काम में हम इन फाइल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग शेप्स और साइजेस की होती हैं, ओके। एंड देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइल्स इज़ मिल्सॉ फाइल। एक होती है मिल्सॉ फाइल्स, ठीक है। ये जनरली फ्लैट होती हैं और इनकी स्क्वायर और राउंडेड एजेस होते हैं, यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर शार्पनिंग टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉस। इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो जिन आरियों जो है ना लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है उनके टीथ को शार्पन करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं मिल्सॉ फाइल का, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दे आर अवेलेबल इन सिंगल कट, ठीक है। ये जो फाइल्स हैं वो आपकी सिंगल कट में ही अवेलेबल होती हैं। तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई इसमें, एक तो फ्लैट होती हैं, देन दे आर यूज्ड फॉर शार्पनिंग टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉज। जो वुड वर्किंग सॉज हैं उनके टीथ को शार्पन करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। लकड़ी की आरी जो होती है उसके लिए शार्प करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सिंगल कट में होती हैं। देन नेक्स्ट इज़ क्रॉसिंग फाइल। अब क्रॉसिंग फाइल में क्या है कि बेटा ये जो कर्व्ड फेसेस होते हैं इसके, और इसको हम फिश बैक फाइल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है दोनों जो कर्व सरफेसेस हैं वो अलग अलग टाइप का कर्व होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये ज़्यादा कर्व है और ये कम कर्व दिया हुआ है। देन बैरेट फाइल होती है, इट हैज़ अ फ्लैट ट्रायंगुलर फेस विद टीथ ऑन द वाइड फेस। फ्लैट और ट्रायंगुलर फेस होता है जिसमें कि टीथ जो है, ये जो टीथ आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये टीथ जो है वो केवल वाइडर फेस की तरफ होते हैं। मतलब कि क्या है कि जो बड़ा फेस है उस पर ही टीथ लगे होते हैं। ये होती है आपकी बैरेट फाइल। नाउ नेक्स्ट इज़ टिंकर्स फाइल। देखो टिंकर का मतलब बच्चों होता है फेर बदल करना, ठीक है। मतलब किसी सरफेस में हम कोई भी अगर फेर बदल करते हैं तो उसे हम टिंकर कहते हैं। तो टिंकर्स फाइल का यूज़ क्या होता है, ये एक ही तरफ इसमें दांते बने होते हैं, ठीक है। एक तरफ टीथ होते हैं बॉटम की तरफ, और इसको क्या होता है कि ऑटोमोबाइल की बॉडीज़ जो हैं उनको टिंकरिंग करने के बाद में फिनिश करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप होती है। सो नेक्स्ट इज़ रोटरी फाइल, ठीक है। अब रोटरी फाइल में क्या है कि ये सिंपल सी बात है, रोटेशन यानी कि राउंड फाइल होंगी, साफ सी बात है, ठीक है। तो ये फाइल्स जो हैं वो राउंड शैंक होती है इनकी, ठीक है। और ये एक्चुअल में कुछ पोर्टेबल मोटर और फ्लेक्सिबल शाफ्ट के साथ यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और ये यूज़ होती हैं डाई सिंकिंग और मोल्ड मेकिंग के काम में इनका यूज़ करते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्पेशल फाइल्स। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि नेम दी फाइल, हमें इस फाइल का नाम बताना है। तो क्योंकि हम अभी देख चुके हैं तो फाइल इज़ रिफलर फाइल। Now the next question is which file is used for sharpening the teeth of woodworking saws। देखिए हमने देखा है कि कौन सी फाइल लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग, तो दैट इज़ मिल सॉ फाइल।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वाइस। तो बेटा हमने जो वाइस के बारे में क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था उसमें हमने इस वाइस के बारे में पढ़ा था, और अगर आपको याद हो तो इसका आंसर क्या हो सकता है? दिस इज द पिन वाइस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।